करे कोई भरे कोई, उर्दू का ये मुहावरा तो आपने सुना होगा, लेकिन ये मुहावरा कराची के शहरियों पर इन दिनों ई चालान के हवाले से बहुत फिट बैठ रहा है। वो इस तरह कि ताज़ा मिसाल सामने आई है कि मरे को मारे शाह मदार। एक शख्स की कार 28 साल पहले चोरी हुई और उस चोरी शुदा कार का चालान उस शहरी को मौसूल हुआ सीट बेल्ट ना पहनने पे। लेकिन जब तहकीकात हुई तो वो कार कराची की निकली ही नहीं, वो क्वेटा में रजिस्टर्ड थी। ये कराची वालों पे एक और दोहरा अजाब मैं समझता हूं कि आ गया है कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा या दीगर इलाकों की वो गाड़ियां जो ऑनलाइन रजिस्टर्ड नहीं हैं, वो जब कराची में आती हैं तो कराची में कैमरे उनका नंबर कैप्चर करके और वो ई चालान उसी नंबर के मलकियत कराची में जो होती है उनको भेज देते हैं। यानी ना किसी ने गाड़ी ड्राइव की, ना वो गाड़ी कराची की है, लेकिन कराची वाले उसका जो जुर्माना है ई चालान का वो भुगतने के लिए बैठे हुए हैं। ये गाड़ी है AAR 540। कराची में बलूचिस्तान जाने वाले हब रिवर रोड पर हब टोल पे इस गाड़ी का चालान होता है कि इनके ड्राइवर ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी और इस चालान को भेजा गया एक 5 स्टार होटल के इंतजामिया तक, क्योंकि कराची में ये गाड़ी AAR 540 रजिस्टर्ड थी, एक होटल की थी और ये 1997 में चोरी हो गई थी। चोरी होने के बाद FIR रजिस्टर्ड हुई और अब तक वो गाड़ी का कोई अता पता नहीं है। और जो मेरी बात हुई इंतजामिया से होटल की, वो तो भूल भी चुके थे कि ऐसी कोई मेहरान कार उनकी चोरी हुई है, लेकिन वो बरामद नहीं हुई। उनके जख्मों पर नमक छिड़की गई इस ई चालान की शक्ल में। ये वो ई चालान है जो उनको मौसूल हुआ। अब जब इन्होंने देखा कि उनकी ये गाड़ी जब चेक किया तो वो तो चोरी हो गई थी और वो भी 28 साल पहले। और उसके बाद पुलिस से राब्ता किया कि भाई ये गाड़ी तो बरामद नहीं हुई, ये शहर की सड़कों पर चल रही है। तो पुलिस का काम था या जो सिस्टम जदीद तरीन लगाए गए हैं कराची के शहरियों को या सिस्टम ठीक करने के लिए, उनके जरिए ये चोरी शुदा गाड़ी पकड़ी जानी चाहिए थी, लेकिन उल्टा उनको चालान भेज दिया गया। जब इसकी तहकीकात हुई तो पुलिस ने बताया कि जब इसकी छानबीन की, अब जैसे कि इस फुटेज में नजर भी आ रहा है, ये कराची की नंबर प्लेट का पैटर्न ही नहीं है। कराची की नंबर प्लेट जो जोर दिया जा रहा है वो अजरक नंबर प्लेट है और उसके ऊपर खुदकार सिस्टम के तहत जो है वो उसकी स्कैनिंग के बाद जो उसका डेटा आ जाता है। लेकिन इसमें मैंने जब इस तस्वीर को जूम किया तो पता चला कि उसमें वाज़ेह नजर आ रहा है, लेकिन उसको ब्लर कर दिया गया। बलूचिस्तान ऊपर लिखा हुआ है और नीचे मैं समझता हूँ कि ये क्वेटा लिखा हुआ है, लेकिन तस्वीर के अंदर इसको ब्लर कर दिया गया। सिर्फ नंबर फोकस करके ये चालान भेज दिया गया। और इस मामले में जब अभी इन्वेस्टिगेशन होगी कि क्या ये जो डेटा ऑफिसर है जिसने ये चालान किया, कैमरे ने तो एक सेफ सिटी के कैमरे ने तो एक पिक्चर बनाकर जो है वो डेटा में डाल दी। तो डेटा ऑफिसर जो चलाने ऑफिसर है, उन्होंने इस तस्वीर को ओरिजिनल कैसे वो नहीं किया, या इसको उन्होंने ब्लर कर दिया तो क्यों कर दिया, क्वेटा नीचे खत्म कर दिया तो क्यों कर दिया, ये चालान भेज दिया कराची वालों को तो क्यों भेज दिया, बजाय इसके क्वेटा भेजना चाहिए था। तो इस मामले में मैं समझता हूँ कि तहकीकात की जानी चाहिए और ये शहरियों को रिलीफ दिया जाना चाहिए इस चीज़ का कि भाई कराची से बाहर की गाड़ियाँ जो हैं वो कराची में चल तो रही हैं। जैसे कि मैं बलूचिस्तान की बात करूँ, वहाँ का जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम है वो ऑनलाइन नहीं है, वो किताबों में है। और वो गाड़ियाँ 50% मैं समझता हूँ कि क्वेटा, खुजदार या इन इलाकों की गाड़ियाँ रोजमर्रा के काम में कराची आती हैं, जाती हैं और वो खिलाफ वर्जी करेंगी। ज़ाहिर है उनको इतना अभी उनको समझ बूझ नहीं है कराची की उसकी, तो उनके चालान होंगे, लेकिन वो पहुंचते हैं कराची के पतों पे। ये एक अहम इशू था जो हमने बताना था। और किसी और अगली स्टोरी के लिए अफजल नदीम टोगर को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।